नमस्ते दोस्तों, डियर पीके सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सबकी ऐसी उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। हाँ जी दोस्तों, आज प्रमुख उपनाम व चितेरों की बात करेंगे। किस किस के कौन सी, जैसे चितेरे किसे बोलते हैं, चितेरे इसे बोलते हैं जे इसी मतलब जैसे कोई कोई जैसे पहाड़ों के बारे में इसे चित्रण किया होगा, या किसी चमड़े के बारे में या इसके बारे में किया ना, उसे चितेरा बोलते हैं। उसके बारे में जिसे अध्ययन या चित्रण किया जाए उसके, जैसे उसके मतलब प्रमुख है ना, जैसे नए वादक अलग अलग होते हैं ना कलाकार, इसी पर इनके कलाकार कौन कौन से है तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो स्वागत दो दोस्तों, प्रश्न के साथ प्रश्न लिखो। निम्न में से भैंसों का चितेरा किसे कहा? भैंसों का चितेरा दोस्तों किसे कहा जाता है? मैं चार ऑप्शन दूंगा। एक नंबर लगाओ भूर सिंह शेखावत, भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है क्या? दो नंबर लगाओ अनिल सेन को बोलते हैं क्या बिल्लू भैंसों की तरह? तीन नंबर लगाओ सौभाग्यमल गहलोत को बोलते हैं क्या? चार नंबर को परमानंद सोएब बोलते हैं। मैंने सोचा जितने जिते रहो ना उनका पर एक पर्सन लेके पूरी डिटेल के साथ कराएंगे, जो भी है ना सबको एक साथ करवाएंगे इसी पर्सन में। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, निम्न में से भैंसों का चितेरा, भैंसों चित्रण ये समझ, भैंसों का चित्रा किसे कहा जाता है? भूर सिंह को कहा जाता है, अनिल सेन को कहा जाता है, सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है, या परमानंद सोइल को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, परमानंद सोइल को कहा जाता है क्या भैंसों का चितेरा। उसके दोस्तों ये किसे चितेरे हैं? भूर सिंह शेखावत है ना, भूर सिंह शेखावत है ना, ये गाँवों का चितेरा बोला जाता है, इसे गाँवों का चितेरा। अनिल सेन को किसका चितेरा बोला जाता है? अनिल सेन को बालों का चितेरा बोला जाता है। और सौभाग्यमल गहलोत को दोस्तों इसे नीड का चितेरा बोला जाता है, नीड का। और ये भैंसों चितेरा, पहले तो ये लिखो, फिर इसके बाद अपन चर्चा करेंगे इसे किससे बोला जाता है। गाँवों का चितेरा, ठीक है। इसके क्या बोला जाता है? बालों का चितेरा। इसे क्या है बोलता है? नीड का चितेरा। ये आप सबको पता ही है। अब मैं लिखवा रहा हूँ प्रमुख चितेरे या उपनाम, इनके उपनाम किसे बोलते हैं, मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे लिखो दोस्तों, प्रमुख या उपनाम बोलो या चितेरा, मिक्स चलेंगे। किस उपनाम से बोलते हैं, किसी चितेरे के नाम से बोला जाता है। बिस्सी गोई को है ना पहाड़ों का चितेरा कहा जाता है। उसको पहाड़ों का चितेरा बिस्सी गोई को कहा जाता है। ज्योति स्वरूपन है ना, इसको चमड़ी का चितेरी बोली जाती है, चमड़ी की महिला ना चितेरी। शकीर अली है ना, शकीर अली को दोस्तों मुगल शैली का चितेरा बोला जाता है। शकीर अली को मुगल शैली का चितेरा कहा जाता है। वीरबाल भावसार, इसको किसका चितेरा कहा जाता है? इसको फेविकोल का चितेरा कहा जाता है, ठीक है। और गोवर्धन लाल, इसको किसका चितेरा बोला जाता है? बिल्लो का चितेरा बोला जाता है। किसको? गोवर्धन लाल को बोला जाता है बिल्लो का चितेरा। और बिरबाला भावसार, इसको किसका चितेरा कहा जाता है दोस्तों? मिट्टी का चितेरा कहा जाता है। एक बार ये पॉइंट लिखो, नाम लिखो, सिर्फ चेहरे का नाम लिखो। बिस्सी गोई पहाड़ों का चितेरा, ठीक है। दो नंबर लिखो ज्योति स्वरूप शर्मा, इसे क्या चमड़े की चितेरी कहा जाता है, ठीक है। तीन नंबर लिखो शकीर अली, इसको किसका बोला जाता है? शकीर अली को मुसलमान है ना, ये लिखो मुगल शैली का चितेरा। चार नंबर लगाओ वीरबाला भावसार किसे बोला जाता है? फेविकोल का चितेरा, ठीक है। पांच नंबर लगाओ दोस्तों गोवर्धन लाल बाबा, इसको किसे बोला जाता है दोस्तों? बिल्लो का चितेरा। इसे क्या बिल्लो का चितेरा कहा जाता है। छह नंबर लगाओ ये लगाओ
मिट्टी का चित्रा एक बार इसे है ना, फिर इसे मिट्टी का चित्रा भी लिख लो, मिट्टी का भी बोलते हैं। 6 नंबर लिखो दोस्तों, जगमोहन, जगमोहन मैथोडिया, जगमोहन मैथोडिया किसे बोलते हैं? का सवानों का चित्रा कहा जाता है इसे। 7 नंबर लगाओ, राजीव गुप्ता, राजीव गुप्ता किसे बोल जाता है? मुकर बंदी, जो बोल नहीं सकते ना, मुकर बंदी चितेरा। एक बार इतना लिखो, साथ अपने 2 और लिखेंगे, 10-15 चितेरे हैं, ठीक है। बद्रीनाथ को, कैलाश शर्मा को, जयकली, जैन सैनिक का चितेरा मिटा रहा हूँ मैं दोस्तों। 7 होगी ना। 8 नंबर लिखो दोस्तों, 8 नंबर लिखो, बद्रीलाल प्लस कैलाश शर्मा किसे बोल जाता है? जैन शैली, जैन शैली का चित्रा कहा जाता है। 9 नंबर लगाओ, प्रतिमा, प्रतिभा नहीं, प्रतिमा मंडे, प्रतिमा मंडे किसे बोल जाता है? कैनवास का चित्तेरी, ठीक है। 10 नंबर लगाओ, देवकी नंदन, देवकी नंदन ये शर्मा है, ठीक है। देवकी नंदन दोस्तों शर्मा किसे बोल जाता है? पशुओं व भित्ति चित्रण, जो भित्ति चित्रण डायग्राम बनते हैं वाले, वो चित्रण का चित्तेरा कहा जाता है, ठीक है। 11 नंबर लगो दोस्तों, 11 नंबर लगो, दीपिका, तो ये महिला आ गई ना, ये दीपिका हाजरा, इसे किसे बोल जाता है? शांत, शांत रस की चित्ते, शांत रस की चित्तेरी कहा जाता है इसे, ठीक है। 12 नंबर लगो, ये एक बार क्या लगो फिर दोस्तों, मैं अभी ये लिख रहा हूँ कि डाक टिकट संग्रहालय ना, इसके बारे में अब ये इतनी अच्छी तरह, अब इसके बारे में एक उपनाम पढ़ते हैं कि डाक टिकट संग्रहालय, ये डाक टिकट संग्रहण के जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? इसे हकीम इब्राहिम खान को कहा जाता है। तो इसके बारे में ये लिख लो, 12 नंबर, डाक टिकट संग्रह के जन्मदाता किसे कहा जाता है? हकीम इब्राहिम खान को कहा, ठीक है। 13 नंबर लगो, राजस्थान के गुरुजी, राजस्थान गुरुजी के उपनाम कौन सा जाता है दोस्तों? पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा को कहा जाता है। 14 नंबर लगाओ दोस्तों, गीगला का बापू, दोस्तों ये किसे कहा जाता है? गणपत लाल डांगी को कहा जाता है गीगला का। 2-4 पॉइंट है वो लिख लो, मैं मिटा बोल के बता रहा हूँ दोस्तों। ये लिखो, क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता किसे बोलते हैं दोस्तों? किसे? क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता किसे कहा जाता है? कैलाश जगोदिया को कहा जाता है, ये लिख लो। और एक पॉइंट और लिखो, राजस्थान के जवेल द ईस्ट, ये किसके उपनाम से जाता है? मोहम्मद सिंह को कहा जाता है ये, ठीक है। राजस्थान की क्या बोलते हैं? जवेल ऑफ द ईस्ट। गणित व तर्क शक्ति का जादूगर किसे कहा जाता है? गणित व तर्क शक्ति का जादूगर सर्वोत्तम सिंह भाटी को कहा जाता है, ये आप लिख ला, सर्वोत्तम सिंह भाटी को कहा जाता है। अनुवर्त आंदोलन है ना, इसके प्रणेता ये किसे माना जाता है दोस्तों? अनुवर्त आंदोलन के प्रणेता माना जाता है आचार्य श्री तुलसी को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अपने उपनाम व चित्रे के बारे में चर्चा की, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।